चलो दोस्तों, अभी 2 फरवरी 2025 का हुआ आरएस का पेपर प्री परीक्षा का सोल्व करते हैं। तो चलो इसमें मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंडीय शहरों को जोड़ते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सी, डी, ए और बी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, यानी क्या सही है, सी, डी, ए और बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी क्या ए, बी और सी है वो तो सही है और डी ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। तो आरोही क्रम पूछा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जालोर, जयपुर और कोटा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आता है आपका केगा। केगा कहाँ है, आपके कर्नाटक में। तो 3 वाला क्या है, सही है कि ये सुमेलित नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फी सोल्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2021-22 में देश में कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत था। तो इसमें आएगा आपका 38.98%। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि इसमें क्या है, 3 राइट आंसर है, ये 3 वाला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है। तो ये है आपका बोरानाड़ा, जोधपुर, अविभाजित। 7 में आपका राइट आंसर है 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी है, कहाँ है ये, जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है, जैसलमेर में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कूट 1 को 2 से मैच करना है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। राजस्थान में निम्न स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा आपका फर्स्ट, अर्जुनपुरा और पीपर दा। एस्बेस्टोस खाने कहाँ है, अर्जुनपुरा और पीपर दा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका राइट आंसर है कपूरडी, मेड़ता एवं कष्णु। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। कहाँ कहाँ है, कपूरडी, मेड़ता और कष्णु। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। क्वेश्चन नंबर 12 है, संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और जिला दे रखा है। जो छोरसेन है वो आपका कहाँ है, 12 में। तो ये असुमेलित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। माउंट आबू, रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं। तो कौन से में है, गोडवाड़ में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, समाजवादी दल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है। तो साक्षरता दर का घटता क्रम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है, कोटा में, फिर जयपुर, फिर जूनो, सीकर और आलर। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा
प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्रदत्त है? क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 15, 16, 19 और 30, यानी कि ये मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो ये किस वर्ष सुनिश्चित किया? वर्ष 1976। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 तक हो गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से आपको गलत कथन छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि जो ऑप्शन 4 है वो क्या है? गलत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। भारत के चुनाव आयोग के बारे में सही कथन पहचाना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि जो 3 वाला ऑप्शन है वो क्या है? सही है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचन पश्चात निर्योग्यताओं के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में क्या क्या? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, ये क्या आपके सही हैं, यानी कि जो 3 वाला ऑप्शन है वो सही है इसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? कौन सा है? जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कि क्या है? 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। तो इसमें आपका कूट नंबर फर्स्ट सही है। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी? तो कौन सी समिति थी? संथानम समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया? भैरव सिंह शेखावत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें आपका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केवल 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में थे राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी क्या है? सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कथन दे रखे हैं इसमें आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, कि 3 वाला है वो सही नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी?
तो कौन से अधिनियम से हुई? जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने संविधानता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित किया था? कौन सी रियासत थी? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320(3), यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 अप्रैल 2024। कौन सा हो जाएगा? 20 अप्रैल 2024। 3 वाला सही है इसमें। ये 3 आंसर है ना, ये सही है भाई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अनुमानित राशि कितनी है? महापौर का चुनाव लड़ रहा है सामान्य वर्ग का व्यक्ति, तो इसमें अनुमानित राशि कितनी है? 30,000। कितनी है? 30,000, ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्न में से कौन सा इस समिति का सदस्य नहीं होता? तो कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन नहीं होता? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? कौन से हैं? न्यायमूर्ति NK जैन। 37 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही? तो वर्ष कौन सा आ जाएगा इसमें 39 में? ऑप्शन नंबर 3, 2020 और 21। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। GST के इनपुट का जमात अंतर के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 40 में आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये दोहरे करारोपण को रोकता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। राजस्थान में राज निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 41 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यह बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके अपेक्षित अनुमोदन या मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप OSS सुविधा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सही है आपका।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 में क्या दिया है? 2, 3, 5 और 4, ये इसको मैच कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और सी दोनों सही हैं। ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 45 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्मिकों को जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 48 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब 49 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद CMRETAC के स्थान पर निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी कि रिद्धि। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा पार्क या जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया? तो कौन सा नहीं किया गया? एग्रो फूड पार्क उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सरकार ने एमसैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की, यह प्रभावी रहेगी। 54 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर 55 में सूचियों को मिलान करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 में ऑप्शन नंबर 2। नाडोल कहाँ आपके? बाड़मेर में है। सॉरी, नाडोल कहाँ है? पाली में। ये देख लेना, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब क्वेश्चन नंबर 56 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगी। और योजना पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र है? आस्था योजना के लिए कौन पात्र है? तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? किसकी कमी के कारण? प्रोटीन। निम्नलिखित में से दाब की इकाई है। तो दाब की इकाई पूछी है इसमें आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये क्या है? बार है, टोर है, पास्कल है और एटमॉस्फेयर। ये सारी की सारी क्या है? दाब की इकाई है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य है। चरण 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। निम्न में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 63 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के लिए सही नहीं है? तो 64 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। ये बात क्या है? गलत है और बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 65। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित। 65 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। 66 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल A और C। क्वासियोर को कुपोषण का एक प्रकार है। निम्न में से किसकी कमी से होता है? क्वासियोर कोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। निम्न में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है? तो कौन है? सैकरीन। कौन है? सैकरीन। निम्न में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? तो कौन सा एक सूक्ष्म खनिज? आयोडीन। विशिष्ट रोग वाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। तो इसमें गलत समुच्चय कौन सा है? एडिज। और बाकी क्या है? ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 101 to 200 101 से 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है। कैसी गुणवत्ता है उसकी? मध्यम। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट गलत है, बाकी ठीक है सारी। क्वेश्चन नंबर 73। ICARCIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कपास से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है। क्या कहा गया? 74 में क्या आएगा आपका? जीवन का बैरोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। 75 में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2।
76 में क्या करना है आपको, मैच करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। यानी कि जो बस्सी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अनार के लिए। और सगरा भोज का है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, खजूर के लिए। और देवड़ावास अमरूद के लिए। और खेमरी सीताफल के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी विशेष रूप से स्थलीय जीवन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी विशेष रूप से स्थलीय जीवन लाइफ ऑफ लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्च 2023 में जन्मी गंगा भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किसकी नस्ल है? तो 78 में आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी है, गिर की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई कथन कथन तथा 2 अभिधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ना तो अभिधारणा फर्स्ट और ना ही अभिधारणा सेकंड अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? कौन सा गांव बन रहा है? आंधी। अच्छा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए सही कथनों को पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए आपको दिए गए कथनों का सत्य माना, निष्कर्षों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। फिर 82, एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिक मजबूत हैं, चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समीकरण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या होगी। कितनी होगी भाई? क्वेश्चन नंबर 83 में राइट आंसर क्या होगा, 24। फिर नीचे श्रेणी का अगला पूछा है 2, 12, 36, 80 और 150। तो अगला पद कौन सा आएगा? 252। फिर 85, एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को CEOPRT तथा प्लेन को ELNPK लिखा जाता है, उसी कूट पद्धति में ऑर्गेनाइज्ड को लिखा जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 85 में 4 आंसर आ जाएगा आपका, इसमें करके देख लेना है। नीचे दिए गए प्रश्न एक कथन के पश्चात 2 क्रियाविधि फर्स्ट और सेकंड दी गई, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिंदु ए से श्रीमान अक्ष दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 20 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है। अब वह
45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़कर 20√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है, तो बिंदु ए से बिंदु डी की न्यूनतम दूरी क्या है? तो दूरी निकालनी इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न व्ययन रेखाचित्र के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस व्ययन रेखाचित्र के द्वारा सही निरूपित हो। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों में व्यंजनों में प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते? तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। बी का विवाह सी से हुआ, एफ ई की माता और डी एफ की पुत्री, ए की पुत्री ई और सी का पुत्र ए, और परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो 90 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।